देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के बारे में शायद ही बताने की जरूरत हो। सुबह की चाय के लिए दूध की जरूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगने वाला अमूल बटर चाहिए हो, इसके लिए एक ही नाम जहन पे सबसे पहले आता है, वो है अमूल। अमूल अपनी बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से देश में नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बनी हुई है। अमूल की डेली रेवेन्यू 90 करोड़ से भी ज्यादा है। अमूल की शुरुआत बॉम्बे मिल्क स्कीम के साथ हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहकारी योजना की नींव रखी थी। उसके बाद 14 दिसंबर 1946 को सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। शुरुआत में कंपनी की कैपेसिटी 250 लीटर्स पर डे की थी। इस टाइम अमूल कंपनी के पास टोटल 7.64 लाख मेंबर्स हैं। कंपनी पर डे 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। कंपनी की डेली 50 लाख लीटर की हैंडलिंग की क्षमता है। अमूल का पूरी दुनिया के दूध के प्रोडक्शन में 1.2% का हिस्सा है। कैसे हुई अमूल की शुरुआत? देश को दूध के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की। कुरियन को इंडिया का मिल्कमैन भी कहा जाता है। एक टाइम जब इंडिया में दूध की कमी हो गई थी, कुरियन के लीडरशिप में इंडिया को दूध के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति को शुरू किया। ईयर 1949 में उन्होंने गुजरात में 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर का प्रोडक्शन करने वाले कुरियन दुनिया के पहले पर्सन थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का प्रोडक्शन किया जाता था। अमूल की सक्सेस पर उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगह पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का गठन किया। NDDB ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध को प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया। कुरियन ने 1965 से 1998 तक 33 इयर्स तक NDDB के अध्यक्ष तौर पर सेवाएं दी। वे 1973 से 2006 तक गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। अमूल बटर की शुरुआत ईयर 1956 में हुई थी, लेकिन देश के कई अन्य ब्रांड भी अमूल को टक्कर दे रहे थे। अमूल को पॉल्सन गर्ल नाम की एक कंपनी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमूल ने बटर को प्रमोट करने के लिए नया तरीका निकाला और एडवर्टीजमेंट बनाने वाली एक एजेंसी एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन ASP को अमूल का एक मस्कट तैयार करने के लिए कहा गया। इसको बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि ये एडवर्टीजमेंट महिलाओं को पसंद आए। बस फिर क्या था, एक लड़की को चुना और देखते ही देखते अमूल गर्ल लोगों को पसंद आने लगी, जिससे सीधे तौर पर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। अमूल का अटरी बटरी डिलीशियस, ये एडवर्टीजमेंट आपने तो एक ना एक बार जरूर देखा होगा। ये अमूल का सबसे ज्यादा चलने वाला एडवर्टीजमेंट था और इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि वो एक बहुत सीधी, आसान, एक नई सोच के साथ और अपने कस्टमर को एक सा प्रोडक्ट प्रदान करने वाली कंपनी है। अमूल के एडवर्टीजमेंट में कभी भी किसी बड़े एक्टर को शामिल नहीं किया गया है। अमूल की सक्सेस उसकी थिंकिंग और उसकी मार्केटिंग पर रही, जिसमें उसने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जहां देश के लोगों को एहसास था कि अगर हम अपने घरों में भी दूध मक्खन का प्रोडक्शन करेंगे तो हमको इससे सस्ता नहीं पड़ने वाला है। लोगों पर उनका एक ट्रस्ट था कि अगर ये हमारे जैसे किसानों के घरों से ही निकलकर बाजार में अवेलेबल हो रहा है तो ये गलत चीज नहीं हो सकती। अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर है। उसके पास टोटल 85% मार्केट शेयर है। वहीं पाउच मिल्क के मामले में अमूल के पास 25% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा पनीर सेगमेंट में अमूल का मार्केट शेयर 80% है। वहीं आइसक्रीम के सेगमेंट में अमूल के पास 40% का मार्केट शेयर है। अमूल का एनुअल टर्नओवर इनकम 2021-22 में 61,000 करोड़ रहा है।
अमूल एक सहकारी संस्था के तौर पर काम करता है, इसलिए प्रॉफिट को लेकर ज्यादा काम नहीं किया जाता है। 2021-22 में अमूल का प्रॉफिट 70 करोड़ से लेके 80 करोड़ के बीच रहा है। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।